हमारे पीछे जो वाहन देख रहे हैं ये सेना, ना केवल सेना के लिए बल्कि जो भारत की आंतरिक फोर्सेस है उनके लिए भी बड़ा उपयोगी वाहन है। और ये एंटी लैंड माइन व्हीकल भी इसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में। हमारे साथ व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के चीफ जनरल मैनेजर संजीव भोला जी वो बताएंगे जो व्हीकल फैक्ट्री जबल बता दें आपको वहीं ये वाहन तैयार किया गया है और इस वाहन की क्या खासियत है संजीव सर हमको बताएंगे। सर बताइए कि ये जो ये वाहन बनाया है ये भारत की सेना और जो आंतरिक फोर्सेस हैं जो उनके लिए कितना उपयोगी है और इसकी क्या खासियत है। ये जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है ये आपको पहले मैं बताऊं 2006 में हम लोगों ने बनाया सप्लाई करना शुरू किया था, जबकि आंतरिक स्थिति में नक्सलिज्म बढ़ रहा था। तो एमएचए ने हम लोगों को रिक्वायरमेंट बताई कि क्योंकि अदरवाइज अगर नॉर्मल व्हीकल के ऊपर अगर पुलिस फोर्सेज एंड ये सब जाती थी तो उनके ऊपर अटैक होते थे एंड नक्सलाइट्स अपने टीएनटी नीचे रख देते थे एंड माइंस रखते थे। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल बनाया गया है। 2006 के बाद अब तक हम लगभग 1000 से ऊपर हम लोग ये एमपीवीज दे चुके हैं और नए नए वेरिएंट्स हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। और अब इसकी रिक्वायरमेंट ना केवल हम डोमेस्टिक मार्केट में कंप्लीट कर रहे हैं, हम इसको एक्सपोर्ट में भी इसको लॉन्च कर रहे हैं और कई देशों से हमारे रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसे कौन से दो देश होंगे जिन्होंने इस पे रुचि दिखाई इस व्हीकल को? इसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं हमारे आसपास के, नेपाल है, बांग्लादेश है और ईस्टर्न कंट्रीज भी हैं जो ये इसमें रुचि दिखा रहे हैं। तो ये आमतौर पे हम देखते हैं कि जो हमारे फोर्सेस हैं खासकर नक्सली इलाकों में वो लैंड माइन बिछा के उन पर अटैक किया। उसी के अगेंस्ट। तो कितना प्रोटेक्ट, किस फ्रीक्वेंसी के मतलब एक्सप्लोसिव को ये प्रोटेक्ट कर सकता है, ये सुरक्षित रख सकता है? ये जितना भी अभी प्रैक्टिस है, जी जी, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बट इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। और अभी मणिपुर में भी इसको दिया गया है। तो ये मैक्सिमम स्टेट्स में, बॉर्डर एरियाज में ये माइन प्रोटेक्टेड व्हील जो वीएफजे में बना है यूज होता है। केवल ये सैनिकों की सुरक्षा के लिए, आक्रमण प्रतिक्रमण के लिए भी साथ इसमें एक अगर आप ऊपर देखेंगे इसमें टर्रेट दी गई है। तो अगर मान लीजिए अटैक होता है और आपको रिटेलिएट करना है या आपको वापसी एक जवाब देना है तो इसमें गन पोर्ट्स दी गई हैं जहां से आप अंदर बैठे हो सैनिक अब वापस वार भी कर सकते हैं, या ऊपर टर्रेट लगा के उसमें ऑटोमेटिक वेपन्स काउंटर अटैक। इसके अलावा कहीं अगर घटना दुर्घटना होती तो ये इवैक्यूएशन के लिए भी ये व्हीकल काम आ सकता है क्या? दिस इज मोर यूज फॉर इवैक्यूएशन बिकॉज इसमें सिटिंग कैपेसिटी है। तो यस हो सकता है, बट स्पेशली इवैक्यूएशन ऐसी एरिया में जहाँ पे नक्सलाइट अफेक्ट हो, जहाँ पे माइंस हो, वहां से इवैक्यूएट कराने में ऑब्वियसली दिस हैज टू बी यूज्ड। तो ये आप सेना को ये कितना आपको ऑर्डर मिला था और सेना का क्या इस पे मतलब फीडबैक है, वो क्या कह रहे हैं? इट्स वेरी इफेक्टिव, इट इज वेरी इफेक्टिव एंड जैसे जैसे और फीडबैक्स, क्योंकि वी हैड डिजाइंड इट 2006 में हम लोगों ने पहला वीएफजे का ये वीएफजे जो एवीएनएल के यूनिट है हम लोगों का ये डिजाइंड है 100%। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो हमको गर्व होता है कि ये एक ऐसी चीज है जो 100% हिंदुस्तान में बनी है और वीएफजे में असेंबल हुई है। हर एक प्लेट्स जो इसकी स्पेशल प्लेट्स होती हैं, ये भी आम मेटल प्लेट्स नहीं है, स्टील प्लेट्स नहीं है, आर्मर्ड प्लेट्स होती हैं। ये भी हमें ग्लास भी इसका आर्मर्ड प्रोटेक्टेड होता है। ये सब हम लोग इधर ही बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं और असेंबल करते हैं। कितनी कैपेसिटी का है, मतलब एक बार में कितने सैनिक ला सकते हैं? नॉर्मल सिटिंग कैपेसिटी 10 लोगों की है। कितने वेरिएंट आपने इसके बनाए हैं अभी तक? अगर वेरिएंट देखें, शुरुआत में हमने 8 का कैपेसिटी का बनाया था और शुरू में हमने ट्रक वर्जन बनाया था। फिर उसके बाद हम लोग ये एमपीवी आ गए जिसमें मोनोकॉग हेल होता है, जिसमें कोई चेसिस नहीं होता है। जैसे आपने ट्रक के लंबा सा चेसिस है, इसमें चेसिस नहीं होता, मोनोकॉग हल होता है। और इसका अब हम एक एम्बुलेंस वर्जन भी बना रहे हैं कि अगर आपको ऐसे एरिया से इमरजेंसी में किसी को इवैक्यूएट करना है, सो एम्बुलेंस वर्जन भी है। प्लस दिस कैन बी मॉडिफाइड टू कंट्रोल रूम्स ऑल्सो। अगर नक्सलाइट एरिया में आपको अपना सिस्टम लेके जाना हो, कंट्रोल रूम सेट करना है, तो इसके अंदर आप कंट्रोल रूम भी सेट कर सकते हैं। कुछ होम मिनिस्ट्री भी इसका ऑर्डर कर रही है? होम मिनिस्ट्री का ऑलरेडी ऑर्डर्स है हमारे पास और अब बात चल रही है कि और एडवांस वर्जन्स अगर होम मिनिस्ट्री को चाहिए तो हम लोग सक्षम हैं। तो ये थे चीफ जनरल मैनेजर संजीव भोला सर, जो बता रहे थे कि कितना उपयोगी है ये वाहन, न केवल सेना के लिए बल्कि आंतरिक जो नक्सलाइट जैसे मूवमेंट है तो उनसे भी सुरक्षा के लिए सैनिकों को ये सुरक्षा देता है, उनको इवैक्यूएट करने का काम। और अब तो इसका एम्बुलेंस बनाने की तैयारी है जो जल्दी बना के वो हो सकता है कि अप्रूवल के बाद सेना को या आंतरिक फोर्सेस को सौंप दिया जाए और उनके काम आ सके। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।